कनाडा की धरती पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया है कि गैंग से जुड़े कुछ लोगों ने स्टूडेंट वीजा का इस्तेमाल कर कनाडा में अपनी मौजूदगी बनाई और बाद में आपराधिक गतिविधियों में शामिल वो हो गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पढ़ाई के रास्ते विदेश पहुंचने वाले कुछ लोग संगठित अपराध का हिस्सा बन रहे हैं। आइए जानते हैं इस पूरे मामले में क्या है दावा, क्या है जांच और क्यों बढ़ रही है कनाडाई एजेंसियों की चिंता। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि कनाडाई खुफिया जानकारी के अनुसार गैंग से जुड़े कुछ लोगों ने कथित तौर पर स्टूडेंट वीजा सिस्टम का फायदा उठाकर कनाडा में अपनी पहुंच बना दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया है कि कुछ लोग शुरुआत में पढ़ाई के उद्देश्य से कनाडा पहुंचे, लेकिन बाद में उन पर गैंग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लग गई। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि किस तरह विदेशी छात्रों के रास्ते संगठित अपराध नेटवर्क को बढ़ावा मिल रहा है। कनाडा में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि कहीं कुछ लोग इस व्यवस्था का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंग से जुड़े लोगों पर आरोप है उन्होंने कनाडा पहुंचने के बाद रंगदारी, धमकी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में भूमिका निभाई है। हालांकि जांच एजेंसियां हर मामले की अलग अलग जांच कर रही है और आरोपी की पुष्टि कानूनी प्रक्रिया के आधार पर की जा रही है। जांच से जुड़े दावों में कहा गया है कि बिश्नोई गैंग का नेटवर्क कनाडा से के लिए कुछ इलाकों में कारोबारियों और प्रभावी भारतीयों को निशाना बनाने के लिए कोशिश में हो रहा है। आरोप यह है कि कुछ मामलों में धमकी देकर पैसे की मांग की गई है। नेटवर्क का दबदबा बनाए रखने के लिए हिस्सा का सहारा लिया जा रहा है। इस पूरे मामले के बाद कनाडा में स्टूडेंट वीजा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। सरकार और संबंधित एजेंसियां अब ये समीक्षा कर रही हैं कि विदेशी छात्रों की पहचान, बैकग्राउंड आखिर क्या है, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों का फोकस ये सुरक्षित करना है कि शिक्षा के उद्देश्य से आने वाले लोगों की आड़ में कोई आपराधिक नेटवर्क अपनी गतिविधियां तो नहीं चला रहा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों को लेकर चर्चाओं में बना रहा है। विदेशों में इसके नेटवर्क को लेकर भारत और अन्य देशों की एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दावों को लेकर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। स्टूडेंट वीजा के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद कनाडा अपने वीजा सिस्टम और सुरक्षा जांच को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और क्या दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर इस तरह के आपराधिक नेटवर्क पर लगातार काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दावों को लेकर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। स्टूडेंट वीजा के कथित दुरुपयोग का मामला सामने आने के बाद कनाडा अपने वीजा सिस्टम और सुरक्षा जांच को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या नए खुलासे सामने आते हैं और क्या दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर इस तरह के आपराधिक नेटवर्क पर लगातार काम करती हुई नजर आती हैं।